नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दर्पण। आज आंवला विधानसभा से लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं धर्मपाल सिंह जी। तो आज हम और हमारी टीम के साथ उनके साथ मिलने जा रहे हैं और हमारे साथ में बैठे हैं एक बहुत ही खास व्यक्ति, हमारे बहुत ही दिल के अजीज व्यक्ति आशीष मिश्रा भैया जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बार पुनः जो भाजपा सरकार सत्ता में आई है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो पुनः जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो इस बार क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपकी सच्ची निष्पक्ष पत्रकारिता को सलाम, नमस्ते, वंदन कि आप जैसे पत्रकारों को देश की युवाओं को बहुत आवश्यकता है और ईश्वर से यही, भगवान परशुराम से यही आशा करते हैं, भगवान श्री राम से यही आशा करते हैं कि आप ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता निडरता के साथ करते रहें। और जहाँ तक की बात सवाल उठता है भाजपा की सरकार का, भाजपा की सरकार जैसा कि आप जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये इनका प्रमुख नारा था। यही नारा उनका केंद्र सरकार में था, यही नारा राज्य सरकार में है और जनता ने इस नारे को स्वीकारा है, भरोसा किया है। और गरीब जनता को जो उन्होंने 5 किलो प्रति व्यक्ति का राशन दिया है, इसको जनता ने स्वीकारा है। और कोरोना काल में इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है। जहाँ और यूक्रेन में अभी आपने देखा ताज़ा मसला है ये यूक्रेन रूस का, वहाँ से इन्हें जो अपने भारतीयों को जिस तरीके से लाए हैं, पूरे विश्व में इसका डंका बज रहा है। माननीय मोदी जी को विश्व के नेता के रूप में स्वीकारा गया है और हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के बच्चों को भी हमारे मोदी जी ने लाया है। इसको मैसेज ये जनता में गया है, जमीन तक पहुंचा है ये मैसेज, और इसको बखूबी आगे बढ़ता रहे, ये ईश्वर से कामना करते हैं। भगवान श्री परशुराम से भी यही आसना है, भगवान श्री राम से भी यही आस्था है। और भारतीय जनता पार्टी को इतने प्रचंड बहुमत से, शायद खुद पार्टी को इतनी उम्मीद नहीं थी जितना उम्मीद ज्यादा जनता ने इनको दिया। और जनता भी इनको उपहार के स्वरूप में यही मांगती है कि जितना जनता मांगे उससे ज्यादा आप जनता को दीजिए। जनता आपको फिर से भगवान के रूप में देखना चाहती है और मोदी जी वास्तव में एक अवतार के रूप में है। जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल को उन्होंने नतीजों में तब्दील किया है, ये वास्तव में एक अकल्पनीय अद्भुत कार्य है। शायद ही किसी पार्टी में इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस बार तो सुनने में आ रहा था कि जो है ब्राह्मणों की काफी हत्या हुई है, 300 हत्याएं कुछ बताई जा रही थी, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप, जो खबर वायरल हुई थी। अत्याचारी ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, किसी भी समाज का हो, अत्याचारी निशाचर होता है। निशाचर के लिए बाबा बुलडोजर हमारा जिंदाबाद हैं और उनका बुलडोजर रिपेयर हो रहा है, हो चुका होगा। 10 तारीख को रिपेयर हो, फाइनल रिपोर्ट उसकी आ गई, वो डिलीवर हो गया। 11 तारीख को वो बाबा बुलडोजर के यहाँ पहुंच गया कोठी पे। और निशाचरों के लिए बाबा बुलडोजर बेहतरीन, और नए कुछ बुलडोजर में कुछ उन्होंने नए इक्विपमेंट लगवाए अब की बार, जो कुछ पिछली बार रह गए थे, जहाँ पे जो निशाचर कुछ बचे हैं, वहाँ पे कुछ बुलडोजर ने वो इक्विपमेंट उनको चाहिए थे जो नहीं मिले। अब की बार उन्होंने उसको अपडेट किया है। बुलडोजर में कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं कि जो थोड़ा सा भी अपराधी है उस पर भी वो चलने का बखूबी काम करेगा। तो आप जो हैं काफ़ी ब्राह्मण समाज के लिए जागरूक रहते हैं और ब्राह्मण समाज के लिए काफ़ी सारा काम भी करते हैं। तो आप जो है संगठन में किस तरह से काम करते हैं। संगठन में आपको जैसा कि आप विदित है, हम तो लोग वैसे ही ब्राह्मण हमेशा से कोर वोट बैंक रहा है भाजपा का, और कहीं अगर वोट उसका जाएगा, उसका वोट गिना भी नहीं जाएगा। और 14% की हमारी उत्तर प्रदेश में भागीदारी है और सरकार में भागीदारी रहती है। तो हमेशा 43 से 47, 48, 50, 47 से 50 के बीच में ब्राह्मण विधायक रहते हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही। तो ब्राह्मणों का तो वोट बैंक भाजपा को ही है। और पिछली आप 15 साल से देख रहे हैं, 5 साल मोदी जी की सरकार देख ली, दूसरा कार्यकाल मोदी जी का आप देख रहे हैं, अब दूसरा कार्यकाल आप योगी जी का देखेंगे। इसमें ब्राह्मणों को कैबिनेट में भी जगह मिलेगी और पूरा सम्मान की उम्मीद रखते हैं ब्राह्मणों के लिए। और रही बात विकास दुबे एक अपराधी था, हम उसका उसने ब्राह्मण की ही हत्या की है। वो भी तो ब्राह्मण थे, बिल्कुल, वो भी तो ब्राह्मण ही थे। विकास दुबे को ही मारा, तो वो ब्राह्मण कहाँ था। सही बात है, बिल्कुल। एक सीओ जिसको बोलते हैं उप कप्तान जिले का, उस पर गोली चलाना सामान्य व्यक्ति की, तो सामान्य अपराधी की तो उसकी बात है नहीं। सही, सामान्य व्यक्ति तो गोली चला नहीं सकता। और एक नहीं, 9। तो बाबा तो सन्यासी है, वो तो योगी है, उन्हें ब्राह्मण
और अपराधी में क्या, जो भी अपराधी होगा, चाहे हम हुए आप भी हुए, आप अगर अपराधी करेंगे तो आप पर भी बुलडोजर चलाने की हम मांग करते हैं बाबा बुलडोजर से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भैया के साथ ही बैठे हैं हमारे साथ अखिल भारतीय पाल महासभा के मंडल अध्यक्ष हाकिम सिंह पाल जी। आइए उनसे बात करते हैं। तो किस तरह से जो है दोबारा से सरकार जो है सत्ता पक्ष में आई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। आप पूछ रहे हैं कि जो दोबारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा संक्षेप में कि योगी और मोदी ये हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के एक लाडले हैं, चहीते हैं। और योगी मोदी आज के युग के अवतारी हैं, जो जिसकी नई गई विवाही वो क्या जाने पीर पराई। ये योगी मोदी ही समझ सकते हैं ये गरीब का जो पीड़ा होती है, उसका जो कैसे रहन सहन होता है, उसको कैसे उसका स्तर ऊंचा उठाया जाए, ये योगी मोदी ने ये सिद्ध करके दिखाया। और यही परिणाम है कि और कोई नहीं, केवल योगी और मोदी ही के जयकारे पूरे हिंदुस्तान में नहीं तो पूरे संसार में लग रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक वह पार्टी है जो हर गरीब को, अंत्योदय से इसका काम शुरू होता है, तो जो अंत में व्यक्ति खड़ा है उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो, अंत्योदय पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के जनमानस ने योगी और मोदी में विश्वास कर इनको पूर्ण बहुमत की सरकार देने का काम किया है। इसलिए हिंदुस्तान के सभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, विधायकों को मैं जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं के साथ ही बैठे अखिल भारतीय पाल महासभा के बरेली के जिला अध्यक्ष उमेश पाल जी। आइए दो बातें उनसे भी जानते हैं कि इस बार जो है दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सत्ता में आई है, तो इस विषय में जो है आप क्या कहना चाहेंगे? सभी भाइयों को जय श्री राम। जल्दी आओ, आधा घंटे में आ जाओ, आधा घंटे तक। सबसे पहले मैं आशीष बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह बहुत ही मेहनत से और ईमानदारी से समाज की नीति और राजनीति सभी को वितरण और सबके विषय में बताते हैं। और बीजेपी तो भाई उत्तर प्रदेश में बहुत ही, एक कहते हैं कि योगी जी की एक भाषा मुझे समझ में आई थी कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा में समझाएंगे। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश को योगी और मोदी दोनों ही लाभदायक हैं।